ये सेमीकंडक्टर में कोई दिक्कत है? Yes, so हम बोलो क्या है? booklets से है और NCERT से। बुकलेट में बोलो। हम्म 6 फिलहाल इस बार exercise 2 से शुरू करेंगे। 16 क्या? exercise 2 से 16 16 20 22 29 और 30। एक्सरसाइज 2 16 22 29 एंड 30। हाँ ठीक है, देखते हैं। exercise 3 में ठीक है, इसको देख लेते हैं फिर। उसको बोल रहा है 16 में कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटीज एन एंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड वी। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो दोनों पे क्या असर होगा, बताओ क्या होगा? हम्म सर दोनों बढ़ना चाहिए ना, कोलिजन ज्यादा हो। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो एन जो होगा इंक्रीज होगा, Yes, sir. और ये भी तो बढ़ना ही चाहिए। इसके क्या दिया है? सर ये V घट रहा और सेकंड क्या है? जैसे ड्रिफ्ट स्पीड भी द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, बताओ? अगर हम लोग बोलते हैं म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, सर कांस्टेंट है। क्या म्यू मोबिलिटी आता है ना, ड्रिफ्ट स्पीड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, सो वो कांस्टेंट रहेगा। ड्रिफ्ट स्पीड अगर बोल रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर से डिपेंडेंट पूछ रहा है ना। यस सर। हम्म, तो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू बोल सकते हैं ई बाई एम इंटू टॉ। यस ये सर। बोलते हैं ना रेशियो में, अगर हम बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो इन सब पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा टॉ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एन बढ़ेगा, यस सर। कोलिजन बढ़ेगा। ठीक सर है, तो कंडक्टर टॉ में था ना वैसे। तो इसमें भी तो वही रहेगा ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, कोलिजन का टाइम था। यस सर। ठीक है, जैसे ये था तो चार्ज तो ई ही लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मास जो भी एम रहेगा, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ पे 2 आ जाता था, हम लोग एवरेज लेते थे। यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा। सर कोलिजन बढ़ेगा, ड्रिफ्ट स्पीड हाँ तो।
कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन बढ़ने टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। और ड्रिफ्ट रिलैक्सेशन टाइम स्पीड, और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है कि पार्टिकल फ्लो जितना भी हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने का नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ जाएगा। तो जो पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा था, फ्री मूवमेंट होगा कि उसका एनर्जी घट जाएगा? अब बोलो क्या होगा? से एनर्जी बढ़ जाएगा ना, वैसे टेम्परेचर मिलेगा तो। जैसे उसका काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। Yes, स्टेशन पे तुम उतरे, स्टेशन खाली है तो तुम ज्यादा तेजी से बाहर निकल सकते हो, या फिर बहुत भरा हुआ है तब? बोलो। खाली जगह। वही चीज है, कोलिजन बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, मोशन इफेक्ट होगा ना, मोशन कम जाएगा। गेस तो 22 में है, एक सेमीकंडक्टर प्योर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर के साथ। ठीक है, एस जो है बोल रहा है कि हीट हो रहा है, ठीक है। और बोल रहा है kept constant by resistance, which of the following factor will decrease during the process? क्या क्या होगा? अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो क्या होता है? बोलो। चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। हम्म। चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर के साथ हम लोग ये भी तो देखे थे कि उसका रेजिस्टेंस घटता है, हाँ। ठीक है। और इसमें ऑप्शंस पढ़ो, देखो। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा। रेजिस्टेंस हाँ। ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? घटेगा। बोलो। गेस। अब बोल रहा था नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्योर है, इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। हीट करते हैं तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलते हैं ना। सर ये जो हीट है वो सर्किट करंट वैसे नहीं, वो बाहर से हीट दिया जा रहा। करंट की वजह से ही है, तो सर्किट में जो करंट है उसकी वजह से है, ठीक है। किसी भी वजह से हम सेमीकंडक्टर को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब हीट कर रहे हैं तो उसके गेस। अंदर क्या क्या इफेक्ट होगा वो चीज पूछ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो घटेगा, रेजिस्टेंस घटता गेस सर। है, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की बात करें, इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से बोला है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, 1 और 2 घटेगा। सर 3 क्लियर है? ऑप्शन। हम्म। सॉरी। हाँ सेकंड। ठीक है, सेकेंड ही होगा। इसमें क्या है? सर ये सर्किट में हीट कैसे होता है? डायोड। कौन सा? हाँ, सर वही सेमीकंडक्टर। हाँ, उसमें क्या करना है? हीट कैसे होता है? करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस से तो हिट नहीं होगा। गेस सर। जैसे अंदर में जो भी अच्छा चार्ज है उसको वो अगर कैलकुलेट फ्लो कर सकते हैं सर, पावर और वो। मूव होगा। अगर रेजिस्टेंस डायनेमिक है तो हीट भी कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? वेरिएबल। आई स्क्वायर आर डी टी अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें आई भी वेरिएबल होगा, आर भी वेरिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन दिया रहे हमें कि हाँ भाई करंट ऐसे चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस ऐसे चेंज हो रहा है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। नहीं दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? ठीक है। गेस सर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या सर दिक्कत 20 है? भी है। 20। हाँ।
सर्किट फिगर द बेस इज लेफ्ट। हाँ तो इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? सर नो करंट। यहाँ पे एन है, बैरियर है, पोटेंशियल पी। हाँ तो करंट कैसे बहेगा? इधर पी वाला देखो तो एक हमें रिवर्स बायस दिख रहा है, दिख रहा है यस सर। राइट वाला। तो उसमें से यस। करंट रिवर्स बायस्ड है तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जैसा होगा। हाँ। और बेस वाला तो ऐसे ही हम लोग डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। बेस वाला तो ऐसे ही डिस्कनेक्टेड है तो करंट क्या होगा? नहीं बहेगा। सर वहाँ पे कोई कैरियर, चार्ज कैरियर तो है, फिर पोटेंशियल भी मिल रहा है, तो सर फ्लो भी नहीं करेगा। क्या? तो चार्ज यहाँ कैरियर भी पे और अगर ध्यान पोटेंशियल। से देखो तो राइट वाला जो बैरियर है वो कैसा बिहेव कर रहा होगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा होगा, रिवर्स यस बायस्ड सर। में दिख रहा है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट बहने देगा। नो सर। सिंपल सा तुम एक पीएन जंक्शन को समझो कि हम रिवर्स बायस्ड में कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट क्या लेते हैं? लगभग जीरो। तो लेकिन डायरेक्शन तो उसका रहता है ना, एक भले वो लगभग जीरो रहता है, बस हाँ डायरेक्शन ही पूछा है। तो इसमें तो वही ना पूछा है कि करंट क्या होगा। उसका तो तो लगभग डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन तो में लगभग जीरो है वो डायरेक्शन लिख देंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि रिवर्स बायस में रहता है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मान के करंट क्या लेते हैं हम लोग? जीरो ही लेते तो हैं। कैलकुलेशन के लिए लेते हैं ना। हाँ तो यहाँ भी वही चीज है। लेकिन सर डायरेक्शन पूछा जाता है करंट का, तो फिर हम लोग तो लिखते हैं ना उसको, ड्रिफ्ट करंट उसमें को। जब हम लोग बोलते हैं तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर है, मतलब कि नेग्लिजिबल जो करंट रहता है अंदर में जो हो रहा है उसका हम लोग बोलते हैं कि हाँ इधर होगा। लेकिन ओवरऑल जब हम बाहरी सर्किट से कंपेयर करते हैं तो जीरो ही बोलते हैं। और रिवर्स कंडीशन में रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं? ओपन सर्किट। तो वही चीज कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो क्या करते हैं? डायोड को हटा के शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बोलो। तो वही चीज है, यहाँ पे अंदर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमारा करंट इन द सर्किट की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में तो वही दिया है, एमीटर टू कलेक्टर किधर से किधर जाएगा। तो ओवरऑल मतलब वही को बहुत ज्यादा कर दिए हैं, स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम में। तो इसलिए बोला है कि करंट वुड नॉट फ्लो। ठीक है। यस सर। 29 में है, 29 में क्या दिक्कत आ रहा है? 27 से पढ़ना पड़ेगा। सर ये एसी कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफाइड मिशन, तो डीसी का मिल गया। इनपुट क्या दिया है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट इज 220 वोल्ट। ठीक है। यस सर। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 1:2। तो वोल्टेज अप्लाइड टू द डायोड्स इज, पहला का कितना है? सर 27 का हम्म 40√2। डायोड के क्रॉस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डीसी कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज 2 पाई मल्टीपल 2 बाई पाई इंटू वी। उसका एसी कंपोनेंट कितना आ जाएगा? नोट्स में ऐसा नहीं था कहीं। हाँ ये एक आता है
एक फैक्टर होता है वो दिया होगा। ठीक है, ऊपर थ्योरी में देखे थे, एक फैक्टर होता है, वही फैक्टर से मल्टीपल करना होता है, रिपल फैक्टर। ठीक है, तो सेंटर है तो उसके लिए रिपल फैक्टर होता है 0.48। ठीक है, तो वही से मल्टीपल करा होगा। फिर कहाँ मिलेगा ये? ऊपर इसी बुक, ठीक है, वो सर सब आवाज कट कैलकुलेटेड दिया गया। हुआ है। हेलो, बोल रहे हैं इसी बुकलेट में यस सर। ऊपर देखोगे तो एक टेबल बना के ये जो रेक्टिफायर पड़े थे वहां पे दिया होगा। यस सर। तो वही रिपल फैक्टर से मल्टीपल कर दिया, यानी कि रिपल फैक्टर करने का मतलब जो वेव है वो कैसा आता है उस चीज का रिप्रेजेंट करता है। कैलकुलेशन ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो इसके याद रखना। और क्या कि सेंटर टैप है तो उसका 0.48 होता है, हाफ वेव रहता है तो 1.21 रहता है। ठीक है, और 30 है सर रिपल साइनसोइडल। फैक्टर एसी करंट कैसे रीड किया? ये जो वेव हम लोग का बनता है ना, इसको हम लोग रिपल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका वो कैलकुलेट करके फैक्टर है, हम लोग कैलकुलेशन पढ़ना नहीं है, तो बस याद रखना कि होता है। यस सर। ठीक है, तो जो डीसी होगा उसमें उतना से अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो एसी का हमारे कंपोनेंट भी देगा। सर तीनों टाइप का याद करना पड़ेगा। याद रखना। यस सर। इसमें क्या है, 30। साइनसोइडल वोल्टेज of peak value 200 volt is connected in a diode and resistor R। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी तो वहां दिए ही आरएमएस वैल्यू क्या आएगा। हाफ यस वेव सर का मिल गया। आरएमएस वैल्यू क्या होता है। 1 ठीक है, I by 2। ठीक है, तो वही चीज है। और एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में सर क्या, एक्सरसाइज 2 में मेरा भी एक क्वेश्चन डाउट है। कौन सा। सर 5 नंबर वो समझ में नहीं आया सर, उसमें कैलकुलेशन कैसे करना है। बोल रहे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट है, द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। आईसी जो है वो 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, 90% of electrons emitted reach the collector। The emitter current I and base current IB are given by। ठीक है, तो जो I होगा ये इक्वल टू IC प्लस IB था। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये जो 10 है ये क्या है, 90% ऑफ आई है, 90/100 इंटू आई जो है ये 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा, यस सर। कितना जा रहा है, 100/9 मिली एम्पियर। अब आई भी निकालना है तो आई भी इसको लिख सकते हैं आई माइनस आई सी। ठीक है, तो 100/9 को लगभग 11 मिली जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत। सर एक्सरसाइज तो 1 का 34 नंबर। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। सेम चीज तो है,
हाँ सर बन जाएगा अब। ऑप्शन भी सेम दिया हुआ है, ठीक है। और So exercise और नहीं 3 सर में मेरा। 71 एक्सरसाइज 3 का 71 71 क्या होगा बताओ। specific resistance. तो रेजिस्टेंस का ही बात कर रहा है और क्या। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, घटेगा। तो वही चीज है। क्या दिया आंसर, डिक्रीज। फिर क्या तो यहाँ पे बोला से कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन नहीं होता इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, वही जो रेजिस्टेंस है किसी पार्टिकल, देख रहे थे कि वेरिएबल है तो इसलिए स्पेसिफिक टर्म यूज कर दिया और कुछ नहीं है। सर रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। हाँ रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एक ही चीज तो है लगभग, अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो। लेंथ और एरिया ये सब का अगर हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों क्या है, एक ही चीज है। डेफिनेशन में भी हम लोग यही लिखते हैं, सिर्फ इतना का अंतर होता है कि रेजिस्टेंस पार्टिकुलर शेप और साइज पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। दोनों ही केसेस में हम बोलेंगे टेम्परेचर से अगर रिलेशन है तो टेम्परेचर से कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा और इसमें घटेगा। और so 106 107 और 108 106 708 हाँ 106 6 के अगर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच room temperature, which one of the following student is most appropriate। हाँ तो इसमें कौन सा है, so ये कैसे बता सकते हम्म इसका पैरामीटर क्या स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर देखते हो तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जाओ, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सब में तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनाइजेशन कार्बन एनर्जी को बोल घटता है। ऐसे ही स्टेबिलिटी के बारे में क्या करते हैं, तो आयनाइजेशन so वही एनर्जी तो हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बोल रहे हैं ठीक ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं हम लोग। अगर यस सर। निकला ठीक यस है तो तो घट रहा है तो लेकिन आंसर 4 ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन का ज्यादा है तो हमें उसे फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और इसीलिए शायद बोलते भी हैं मोस्टली बॉन्ड शेयरिंग करके बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा बॉन्ड बोला जाता है ना। अच्छा आवाज कट गया था अभी हम बोल रहे हैं कि कार्बन को जो हम लोग बोलते हैं कि शेयर करके मोस्टली बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। हाइड्रोकार्बन से पूरा टॉपिक ही केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, तो ये इसी बेसिस पे ना होता है कि इलेक्ट्रॉन जो उसमें से छोड़ के नहीं निकलते हैं, शेयरिंग करते हैं। यस सर। यस हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे ना तो उसमें यही रीजन दिया जाता है ना। यस यस ठीक है हमको दे, ठीक है हम हाइड्रोकार्बन भूल गए हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ था याद है। so ठीक है तो 107 वही चीज है, तो
107 में क्या है? इन द एनर्जी बैंड डायग्राम इसमें पहले से दो below इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो electrons in the material is तो 2 है तो और होल्स कितने ज्यादा दिख रहे हैं? हाँ, बहुत संख्या किसका ज्यादा है? होल्स का। होल्स का। और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही होते थे और Yes, sir. मेजॉरिटी होल्स होते थे। तो किस टाइप का मटेरियल है? बोलो, पीटर क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा थोड़े है कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ करते थे, उसमें तो रहता ही था, माइनॉरिटी में रहता था। yes, sir. कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। इसका एम्पिडेंस के ऊपर दे रखा है पावर गेन। ठीक है, ये इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस है। 200 डब्ल्यू दिया है ना, वो ओम ही है। ठीक है, दिख रहा है ना 200 Yes, sir. डब्ल्यू, वो ओम ही Yes, है। sir. Yes, sir. हाँ, तो So मेरा वोल्टेज गेन 5000 आ रहा है इसमें 5000 कैसे छोड़ आएगा? दिया। पावर गेन निकालना है हमें, तो आउटपुट बाय इनपुट होगा। वोल्टेज So गेन तो दे रखा है। I gain into V gain. तो आई गेन कैसे निकाले? So you वी गेन बाय आर इनपुट बाय आर आउटपुट, आर आउटपुट बाय आर इनपुट कर सकते हैं ना? हाँ V gain को चेंज करते हैं। हाँ, तो उससे नहीं आ रहा है। तो 5000 आ रहा है, वो कैलकुलेट करते हैं। So V gain square by R करके निकाल सकते हैं। से भी निकालो। पावर गेन अगर हमें निकालना है तो एपी से लिखते हैं इसे, तो हम पी लिख रहे हैं पावर। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर आर एल बाई आर इनपुट आता है। Yes, so यहाँ पे ए भी देखा है। अल्फा 25 आ रहा है, तो 25 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। 625 इंटू 2 1250। 1250 ही तो आ रहा है। अल्फा तो करंट गेन है ना, पावर गेन हमें निकालना है तो अल्फा गेन इंटू करंट गेन भी लिख सकते हैं। 50 इंटू 25 करेंगे तब भी 1250 ही आना है। yes, so 5000 तुम्हारा कैसे आ रहा था? पावर गेन स्क्वायर
So power gain square by R gain square निकाल सकते हैं पावर ना? गेन Sorry, voltage gain का square divided by R gain. V स्क्वायर बाई आर अगर करते हैं, कर तो सकते हैं, तब भी 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2500/2 करोगे तो ही आ रहा है। Yes. सर आ गया। ठीक है, और कोई दिक्कत? So exercise 2 में एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 for a given circuit of PN junction diode which is correct? Forward सर यहाँ पे voltage, हाँ सर वोल्टेज निकालना तो हम लोग को आर गेन चाहिए, तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस है वो उसका रेशियो लेके आर गेन निकाला तो वो सही होगा। beta is output voltage of the amplifier will be, हाँ तो वोल्टेज गेन निकालो, भी इनपुट बाय भी आउटपुट, भी आउटपुट बाय भी इनपुट। सर तो उसके लिए आर गेन चाहिए, आर गेन तो उस एक्सप्रेशन से आएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। बीटा दे रखा है हमें, करंट गेन है, वोल्टेज गेन, और हाँ तो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस तो दिख ही रहा है, 10 के ओम और 1 के ओम। सर ये लोड सर्किट में रेजिस्टेंस है। हाँ तो 10 के ओम लोड हो गया और इधर 1 के ओम जो है इनपुट हो गया। तो फिर एक्सप्रेशन का क्या हुआ वहाँ पे, जो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स निकालते थे? चेंज के लिए तो वहां तो अगर करंट को हम लोग चेंज करेंगे तो पूरा सर्किट दिया रहेगा तब ना हम लोग करेंगे। ठीक है, सर्किट तो अगर में दोनों पूरा दिया रहेगा तो ईएमएफ ये सब किसको दिया करेंगे? नहीं, वही चीज रहेगा। अगर सर्किट दिया रहेगा मतलब कर्व, तो हम लोग को वही लेना है। ठीक है, Yes, sir. So answer. ठीक है, तो देखते हैं लॉजिक गेट्स। So NCERT. उसको कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो देख लेंगे, क्योंकि आज उसको खत्म ही करना है। ठीक है, So एक टॉपिक बाकी है इसमें शायद ट्रांजिस्टर में। कौन सा So टॉपिक ट्रांजिस्टर का बाकी है। वो फीडबैक वाला बोले तो थे, पढ़ लेना, ऑसिलेटर का दिया होगा। ठीक है, उसे रीड कर लेना, थ्योरी है बस। ठीक है, कुछ है नहीं, एक बार रीडिंग करोगे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फीडबैक वाला जो होगा वही चीज नहीं हुआ है अभी। इसमें कोई ऑक्सीलेशन भी है क्या? हाँ, वही फीडबैक ऑसिलेशन करके होगा एक टॉपिक, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। एक सिंपल सा सर्किट होगा, इनपुट से आउटपुट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो उसे एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, बोले भी थे कि उसको रीड कर लेना। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं अब लॉजिक गेट्स। तो आज लग नहीं रहा है कि ये शुरू हो पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये देखते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स जो होता है ये हमारा कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ लॉजिक होता है, उससे आउटपुट मिलता है हमें, यानी कि इनपुट और आउटपुट में कुछ रिलेशन होता है।
और उस रिलेशन के बीच में कुछ लॉजिक होता है, ठीक है, यानी कि डिजिटल सर्किट हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि आईटी में या कंप्यूटर में पढ़े होंगे कि हाँ भाई इनपुट हम कुछ दिए तो आउटपुट हमें ये मिलना चाहिए, जैसे 2 × 2 4 होना चाहिए। तो लॉजिक रहता है कुछ, कोडिंग अगर कोई सीखा होगा या फिर उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है कि अगर कोई डिजिटल सर्किट होता है तो उसमें कुछ रिलेशनशिप होता है, लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। तो उसी चीज को रिलेट करने के लिए हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। तो इसमें भी हम पूरा थ्योरी नहीं बताएंगे, बस जो हम लोग का ये है इसी पे देख लो सब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट इज डिजिटल सर्किट विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप। इनपुट और आउटपुट में कुछ रिलेशनशिप रहता है, उसी चीज पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायोड और ट्रांजिस्टर को यूज करके हम लोग इसमें लॉजिक बनाते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। बेसिक में हम लोग 3 तरह के पढ़ेंगे, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। और गेट को अगर हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन मैथ में बताया जाता है, उसके थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग बोलते हैं A+B से। तो जैसे ये सिंबल हुआ इसका, ठीक है, सिंबल याद रखना है, बुलियन एक्सप्रेशन कैसा बोलता है ये सब याद रखना है, ठीक है। और ये जो है ये ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए और बी, और ये सिंबल जो है हमें और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे A+B लिखा हुआ है, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे Y = A और B, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A या फिर B, जैसे कि एक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं, ऐसा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये बल्ब है, इसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये हम की बोल रहे हैं कि ये A है और ये B है। तो ये की A और B है, यानी कि ये इनपुट को हमें रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, जब दोनों ओपन है तो हम इसे बोलेंगे कि दोनों का इनपुट 0 है, यानी कि जो भी चीज रिप्रेजेंट होगा बाइनरी सिस्टम में यूज होता है, यानी कि 1 या फिर 0 ही हम लोग यूज करेंगे। 1 फॉर यस, 0 फॉर नो, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज में हो, अगर पॉजिटिव चीज हमें मिल रहा है तो हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर निगेटिव यानी कि काम नहीं कर रहा है सर्किट, या फिर जो भी चीज हो, बल्ब है बल्ब नहीं जल रहा है, कुछ भी है, तो उसे हम लोग नो से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 0। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहला, अगर हम दोनों को ओपन रखे हो तो हम इनपुट बोलेंगे कि दोनों ओपन है, 0 0 है। तो 0 0 है, तो आउटपुट में हमें बल्ब जलता हुआ नहीं दिखेगा, तो वो भी 0 है। ट्रुथ टेबल ऐसे ही सोचना है। यहाँ से इनपुट 0 है और आउट इनपुट B1 है, A0 B1, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे A को ओपन रखे हैं, B को क्लोज कर दें। तो B को क्लोज करेंगे, बल्ब जलने लगेगा, इसलिए यहाँ पे है कि ये हमारा 1 दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम A को क्लोज करें, B को ओपन रखें, तब भी हमें दिखेगा कि बल्ब जलेगा, और अगर दोनों को हम क्लोज कर देते हैं तब भी बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये सर्किट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमें और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग एंड गेट की बात करें, ये ऊपर नहीं जाते क्या, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंड गेट की बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एंड गेट है, एंड गेट का सिंबल ये होता है, और A एंड B को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे Y = A.B रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे AB लिखा है, यानी कि डॉट इसमें नहीं दिया लेकिन यहाँ पे दे रखा है, तो Y = A.B से रिप्रेजेंट करते हैं, और पढ़ते क्या है, Y = A and B। तो बीच में जब डॉट रहेगा तो एंड को रिप्रेजेंट करता है, जब
प्लस रहेगा तो और को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर करना चाहें तो ऐसा हम कर सकते हैं कि एक हमारे पास ऐसा एक सर्किट है, ये बैटरी कनेक्टेड है ये बल्ब से, ये हमारे पास दो स्विच है ए और बी। यहाँ पे ध्यान से तुम लोग सोच के बोलो कि अगर दोनों स्विच ओपन रहेगा तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं। नहीं। दोनों में से कोई एक भी ओपन रहा तो नहीं जलेगा। नहीं। जलने के लिए क्या होना चाहिए? ए एंड बी दोनों को बंद होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यस सर। दोनों को क्लोज होना पड़ेगा तभी जलेगा। तो वही चीज इनपुट दिखा रहा है कि 0 0 यानी दोनों ओपन तो बल्ब नहीं जला, 0 1 यानी कि एक भी अगर ओपन है तब भी बल्ब नहीं जला, दोनों अगर हम बंद कर दिए हैं तभी जाके बल्ब जल रहा है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड गेट। ठीक है, सिंबल याद रखना है, ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। फिर आता है नॉट गेट। ये तीन बेसिक गेट्स हैं। तो नॉट गेट यहाँ पे दिख रहा है ए से वाई, तो इसके ऊपर बार ऐसे लगा देते हैं तो ये हमें रिप्रेजेंट होता है कि नॉट ए। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन इसे कहते हैं। तो बुलियन के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो ए के ऊपर हम बार लगा दें ना, वहां पे बी सी एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ए लिए हैं तो ए यानी कि जो इनपुट है उसके ऊपर बार, यानी कि अगर हम इनपुट हाँ बोल रहे हैं तो आउटपुट ना मिलना चाहिए। जैसे इसके लिए अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो ऐसा हम सर्किट कर सकते हैं कि ऐसा एक स्विच है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है कि अगर ये हम इनपुट ए है, जब ओपन है तो बल्ब जल रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस स्विच को हम क्लोज कर दें तो क्या होगा? इधर कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसे अगर हम क्लोज कर दे तो बल्ब जलेगा क्या? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसके क्रॉस बल्ब के क्रॉस यस सर। पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को। तो यहाँ पे हम लोग 3 गेट्स पढ़ रहे हैं, ये तीनों बेसिक गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। क्लियर है? इन तीनों को यस मिलाकर सर। हम और भी गेट्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। तो और एंड नॉट इन सबको मिला के हम लोग कुछ गेट्स बनाते हैं जैसे, और ये इस गेट्स को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये याद रखना है कि हम जो पहले 3 गेट्स पढ़े, और एंड नॉट गेट, ये तीनों जो थे ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कहते हैं वो कौन कहलाएंगे? तो नैंड, नन नॉर। और नॉट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों को, इस दोनों को हम लोग बार बार यूज करके बाकी जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे नॉट भी कर सकते हैं इसी को बार बार यूज करके, तो चीज देखेंगे। तो यहाँ पे नैंड गेट का जो सिंबल है वो ऐसा है। नैंड गेट यानी कि हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट एंड। ठीक है, नॉट एंड यानी कि अगर हम इसे बुलियन एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं तो ये ए एंड बी हुआ, इस पे बार चढ़ा दिए तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट एंड का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट, यानी कि नॉट और एंड मिल के अगर बना है तो उसे हम नैंड गेट कहते हैं। इसका सिंबल जो है ऐसा है, यानी कि एंड के आगे यहाँ पे एक नॉट लगा दिया गया है, तो इसे हम बोलते हैं कि नॉट गेट है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट है, तो हम लोग जो है कभी भी अगर बुलियन बुलियन बोल रहे हैं ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे तो हम लोग एक एक स्टेप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट ए एंड बी रिप्रेजेंट कर रखा है और डायरेक्ट आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और जोड़ लेंगे समझने के लिए, और वो क्या होगा? ए एंड बी को। ठीक है, तो बीच वाले को अभी भूल जाओ, ये आउटपुट को। ए एंड बी बताओ क्या होगा? 0 0 है तो 0 होगा, 0 1 है तो भी 0 होगा, 1 जीरो। 0 है तो 0। जब जीरो। दोनों भी काम करेंगे तभी जाके होगा।
ठीक है। यस सर। अब ये आ गया, तब यहाँ से उल्टा देखो, यहाँ से अब हमें आउटपुट डायरेक्टली दिख रहा होगा कि आउटपुट जो है इसका नॉट है, यानी कि अगर हाँ है तो ना, ना है तो हाँ। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो मियाँ बीवी वाला केस। ठीक है, अगर बीवी सही है तो सही है, गलत है फिर भी वही सही है। ठीक है, और हस्बैंड अगर सही है तो वो भी बीवी सही ही है। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, ऐसा ही रिलेशन चल रहा है। ए एंड बी का नॉट कर रहे हैं तो उसे नैंड गेट कर रहे हैं। वैसे ही हमारा नॉर गेट है। ठीक है, नॉर गेट, नॉर गेट में हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे जो और गेट का सिंबल था उसके आगे नॉट लगा दिए हैं, तो ये हमारा नॉर गेट हो गया। नॉर गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखें तो हमें ए और बी पे नॉट लगा दिए, तो ये हमें क्या हो गया, नॉर गेट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ट्रुथ टेबल हम बनाना चाहेंगे तो एक स्टेप और अपने से जोड़ लेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ए और बी, बोलो तुम लोग, ए इनपुट 0, बी इनपुट 0, तो ए और बी क्या मिलेगा, 0। 0। यस दोनों में से सर। कोई एक भी हाँ है तो इसका भी 1 आएगा। तो ये 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, 1 1 है 1 तो। अब इसका 1। नोट करेंगे तो क्या ही मिलेगा, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। क्लियर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर गेट। ठीक है, ये दोनों जो है यूनिवर्सल गेट बोल जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट कहा जाता है, क्योंकि हम इसे बार बार मतलब रिपीटेड यूज करके हम लोग और सारे गेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट। ठीक है, नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, उसका सिंबल ये होगा। नैंड गेट को 2 बार यूज करा है तो यहाँ से नॉट गेट बन गया है, यानी कि इनपुट ए बी दोनों इनपुट है, तो यहाँ से 0 0 1 1 इनपुट है, तो आउटपुट हमें इसका अपोजिट मिल रहा है। यहाँ पे सिंपली एक इनपुट दूसरा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सर हाँ एंड गेट में बस आगे एक डॉट लगा दिया, उसी से वो नैंड गेट बन गया। हाँ, डॉट मतलब सिंबल में। यस सर। ठीक है, सिंबल में वैसा यूज करे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये चीज नॉट सर इन गेट है। सबको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? किस चीज को, जो टेबल है। ट्रूथ टेबल, हाँ, कैसे इनपुट बनाएंगे? रखो उसके आगे, जैसे कि जो भी चीज हो रहा है बेसिक के ऊपर 3 चीजें हैं, और एंड और नॉट गेट। जो भी मिलेगा उसका आउटपुट क्या मिलता है ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे नैंड गेट नॉट गेट है, तो नॉट गेट में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, बोलो। अपोजिट। अपोजिट करने का मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट हाँ 0। याद रखना है, कहीं भी अगर कैसा भी सर्किट आए बीच में हमें अगर दिख जा रहा है कि नॉट गेट है, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसका क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान है ट्रुथ टेबल बनाना, और ट्रुथ टेबल में हर एक स्टेप बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि जितना सर्किट दिखेगा उतना बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें दे रखा है, 2 दे रखा है, ये नैंड गेट है, एंड गेट फ्रॉम, एक नॉर गेट लगाया है, नॉट गेट, और एक नैंड गेट लगाया है। तो यहाँ से ए और बी इनपुट है, तो 0 इनपुट में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 या 1 1। तो यहाँ से ये नॉट गेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ये क्या नैंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है।
बोलो। यस सर। एंड गेट के आगे हाँ, तो यहाँ से ये y डैश डायरेक्टली इसका आउटपुट लिखा है। तुम यहाँ पे चाहो तो a एंड b का सकते हो, तो ये मिलेगा 0 0 0 1 ऐसा मिलेगा। इससे जब हम y डैश फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ y डैश क्या है, तो a डॉट b का नॉट है, तो इसीलिए इसका आउटपुट लिखा है 1 1 1 0। फिर y क्या है, ये हमें नॉट गेट दिख रहा है, तो y डैश का ये नॉट है, यानी कि y डैश का नॉट है, यानी हम इसे लिख सकते हैं a डॉट b पे डबल बार। तो a डॉट b पे डबल बार अगर किसी चीज पे आ जाता है तो बुलियन एक्सप्रेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि ये a डॉट b ही होगा। ठीक है, तो आउटपुट देखो a डॉट b के बराबर ही दिख रहा है, यानी कि a एंड b के बराबर ही आउटपुट दिख रहा है, दिख रहा है। यस यानी कि नैंड और नॉट गेट लगा के हम लोग एंड गेट फिर से बना लिए। यस सर। ठीक है, तो वही चीज कहना चाह रहा है कि हम लोग डिफरेंट गेट्स को यूज करके हम लोग उसे फिर से पा सकते हैं, इसलिए इन सबको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे भी दे रखा है और गेट फ्रॉम नैंड गेट, तो यहाँ पे हमें तीन तीन नैंड, दो नॉट गेट और एक नैंड गेट यूज करा है और हमें यहाँ पे बताएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, और ये नैंड गेट से ही नॉट गेट बना हुआ है, दिख रहा है यस ना। सर। तो यहाँ से A का आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट A। यहाँ B से आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट B। तो यहाँ से वही चीज लिखा है, ये सारे इनपुट हो गए, चार पॉसिबल केसेस हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ये चार ये पॉसिबल केसेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y जो है ये हमारा A एंड B का नॉट है। तो यहाँ से A नहीं, A बार इसका नॉट है, तो ये हम क्या लिखेंगे, A बार B बार का एंड। तो ये हमें आउटपुट क्या मिलेगा बताओ, 1 1 का 1 1 0 का 0 0 1 का 0 0 0, यही मिलेगा। अब इसका नॉट करेंगे तो क्या ही मिलेगा, बोलो। यस तो सर। बस ऐसे ही इसमें और कुछ करना होता नहीं है, बस ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। तुमको ये याद होना चाहिए सिंबल, कि हाँ भाई इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एंड मिलेगा, नॉट मिलेगा, नैंड मिलेगा, मतलब एंड और नॉट, यही तीन आउटपुट मिलते हैं हर एक स्टेप का। तो स्टेप वाइज करते जाएंगे तो फाइनल आउटपुट तक हम लोग पहुंच जाएंगे कि हाँ फाइनली हमें क्या मिला है। क्लियर है। सर ये तो सब ये कुछ सेमीकंडक्टर चैप्टर में क्यों हुआ? क्या, जो डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं ठीक है, तो इस वजह से इसमें दे रखा है, जैसे कि इसमें दिया भी होगा, देखो यहाँ पे ये जो सर्किट है हमारा किस चीज का ही बना हुआ है, दिख रहा है, डायोड्स लगे हुए हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमें रेजिस्टेंस में करंट पास होगा, कैसे पास होगा, ठीक है। ए है बी है, ए को हायर पोटेंशियल बी को हायर पोटेंशियल, दोनों को हायर पोटेंशियल पे रखेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं आउटपुट हमें मिलेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ए को हम लोअर पोटेंशियल रखे एज कंपेयर टू जो भी है इधर का पोटेंशियल, बी को हम हायर रखे तो भी करंट मिलेगा। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दोनों जीरो यानी कि दोनों लोअर पोटेंशियल पे है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो करंट नहीं मिलेगा। तो वैसे ही करके हमें ऐसे सर्किट दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग है, इलेक्ट्रिकल से देख सकते हैं, इधर हम डायोड से देख सकते हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, सबका ये टेबल हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हमें जानने की जरूरत है नहीं, बस याद रखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दिन में सब बना के बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स याद होने चाहिए। इतना जानने के बाद ये दो है, इन दोनों का हमेशा याद रखना, क्योंकि यही दोनों जो हैं डायरेक्टली लास्ट में हमसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, XOR गेट और XNOR गेट, सिंबल ये होता है, ठीक है, और XNOR गेट इसका नॉट होता है, ये चीज X उसके आगे नॉट लगा दिए। इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखो क्या है यहाँ पे ध्यान से, y is equal to a and b और नॉट a नॉट b, ठीक है। तो इसका अगर हम बुलियन ट्रूथ टेबल याद रखना है तो इसको इस बना के याद रख सकते हो, जैसे a और b, ये हो गया a b, यहाँ सब चीज लिखो, नॉट a नॉट b, a एंड b, ये रहेगा नॉट नॉट b, ठीक है, इतना हम लिख रहे हैं पहले। ये 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, तो नॉट है इसका 0 1 1 0, 0 1 0 लिखना है। तो ए एंड बी 1 0 सर आवाज कट रहा 0 0 1, तो हेलो यस सर। हेलो, सर ठीक है। यहाँ पे बाकी सिंबल्स तो तुम लोग रख सकते हो, मेन है ये ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल में ये वाला चीज तुम बुलियन एक्सप्रेशन देख के समझ जाओ या फिर सिंबल देख के समझ जाओ, तो उसके बाद ट्रूथ टेबल बना लेना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाते ही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ट्रूथ टेबल में हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हर एक स्टेप करेंगे, जो जो चीज रिक्वायर्ड होगा सब हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि गलत होने का चांसेस नहीं होंगे। आउटपुट दे दिया है ए बी नॉट ए एंड बी, नॉट ए एंड नॉट बी, तो यहाँ ए एंड बी देखें तो ये हमें मिला, फिर 0 1 0 ये मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। अब हमें आउटपुट जो है इन दोनों का और है, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, इस दोनों का, ये दोनों जो हम मिल रहे हैं इन दोनों का और है, ठीक है। तो और में हमें आउटपुट क्या मिलेगा बताओ, सर हाँ, आवाज कट गया। तो है, सर क्लियर नहीं आ रहा। हेलो यस सर। हेलो, अभी भी नहीं यस आया, सर। अभी ठीक आ रहा है सर। तुम लोग का कट रहा है, हेलो, तो जो ट्रूथ टेबल Yes, बनाए sir. थे वो कहाँ से ला के आया? इधर है, नेक्स्ट पेज में तो बोल रहे हैं कि आवाज आ रहा है कि कट रहा है, कट सर रहा कट है। के आ रहा। हेलो, आ रहा है अब, यस यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ, जो ये वाला वायु है 0 0 1 1। 0 0 1 1, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका आउटपुट होगा, यहाँ पे कुछ और। ये गलत दे रखा है, 0 0, दोनों 0 रहेगा तो 1 रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे, दोनों 0 है तो 1 है, दोनों 1 है तब भी 1 है, यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो 1 0 0 1 ऐसा आउटपुट होता है एक्सनॉर का,
यानी कि जहां जहां 0 0 होगा इनपुट तो आउटपुट 1, 1 1 होगा तो आउटपुट 1, बाकी केसेस में 0। क्लियर है? और Yes. XOR गेट का जो था इससे पहले वाला जो है उसका याद ऐसे रख सकते हो, जैसे ये वाला जो था यहाँ पे 0 0 रहेगा तो 0, 1 1 रहेगा तो 0, दोनों रहेगा तो 1। और इसका ये जो है बुलियन ए दोनों के बीच में डॉट है, नहीं दिया है तो वही समझना है, ए नॉट बी और नॉट ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी दोनों का लिखना है कि इनपुट क्या होगा, नॉट ए नॉट बी लिख लेना है। फिर मतलब जो जो चीज रिक्वायर्ड है तो टेबल में लिखते जाओगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, फाइनल क्या आ रहा है आउटपुट वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? समझ जाओगे ये? इसका भी बना दें? बोलो। अच्छा, ठीक है, इसके बाद है ये सारे कुछ रूल्स हैं जो कि मैथ्स में बुलियन अलजेब्रा करा जाता है, उसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी यूज होता है, इस चीज को याद रखना है कि ये सारे और के लिए दे रखा है, मतलब कि ए में 0 से और ए और 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए, क्योंकि 1 0 1 था ना, 1 1, अगर ए कुछ भी रहा साथ में 1 है तो 1 ही आएगा। फिर yes, sir. दोनों ए है तो ए रहेगा। वैसे ही ये चीज, इससे ज्यादा हमें उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर याद है तो बेस्ट है, अगर आ गया तो छूटेगा नहीं। ठीक है, ये सारे चीज तो हम लोग जानते हैं, क्यूमुलेटिव लॉ किसे कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे कहते हैं, यानी कि समझ सकते हो, यहाँ ए एंड बी प्लस सी है तो ए एंड बी और ए और सी हम ए एंड सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बीच में अगर कुछ नहीं है तो एंड है, प्लस है तो और है, बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सम अदर आइडेंटिटीज है यूजफुल जो है, ए और ए एंड बी ए ही आता है, इस सारे के ट्रुथ टेबल बना के तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना ट्रुथ टेबल बनाकर। उसके बाद है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, याद तो सब रखना है, तो ये जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी सबके कंपैरिजन में, ये दोनों थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का नॉट जो है ए एंड बी के नॉट के बराबर है, एंड बी ये अलग अलग आता है, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है क्या? ए एंड बी का नॉट और नॉट ए नॉट बी का, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही। ठीक है, इन्हीं सब पे बेस्ड जो है तुम्हें आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये टेबल जो था उसी चीज का सर्किटल एनालॉग दिया है एक जगह, देखो जैसे क्वेश्चन भी अगर देखोगे तो उसी टाइप का, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नीचे सिंबल सम लॉजिक है तो XOR नॉर क्या होगा, ट्रुथ टेबल ये है सर एक क्वेश्चन तो क्या सॉल्व होगा। कीजिए। कौन सा बोलो? बोल रहा है जैसे थर्ड में, इसमें से कौन सा का आउटपुट 1 होगा, पहला कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम लोग के पास नॉर बुकलेट होगा गेट। देखो, नॉर गेट, नॉर गेट है, नॉर गेट है यानी कि ए एंड ए और बी का नॉट है। ठीक है, तो ए भी इनपुट 1 है, ये भी इनपुट 1 है, तो इन दोनों का आउटपुट और है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और उसका नॉट है तो आउटपुट क्या मिलेगा इसमें, 0। ठीक है, इसमें है 0 1 है, ये भी नॉर ही गेट है तो 0 1 का क्या आउटपुट मिलता है, और गेट में 1 मिलता है, तो 1 का नॉट करेंगे तो इसमें जाएगा। ठीक है, ये नैंड गेट है तो 0 1 में जो है हमें आउटपुट 0 मिलता है, उसका अगर हम लोग
करेंगे तो आउटपुट 1। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, शायद आंसर भी दे ही रखा है यस सर। 1 1। ठीक है, खैर वो मिसप्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, इसमें आउटपुट 1 आएगा। तो ऐसे ही चेक करना है सब में। इसमें बोल रहा है कि आउटपुट किसके लिए रिप्रेजेंट है। 1 1 इनपुट है तो 0, 0 0 के लिए 1। तो ये किसके लिए है बताओ। बोलो। एंड गेट होता तो क्या होता, 1 0 0 0 होता। उसका भी नहीं। एंड तो क्या होता? सर नॉर गेट है। आ जाएगा। हाँ नॉर आ जाएगा। और अगर करेंगे तो 1 1 1। और अगर लिखते तो 1 1 1 0 आता। इसका नॉट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है इसमें। तो क्वेश्चन 36 सॉल्व करिए ना। कौन सा। 36। तो इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर है तो ये 1 1, नीचे है तो 0 0। ठीक है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। सिंपल सा, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हमें ये दोनों कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट। नॉट ठीक गुड। है, तो यहाँ से हम ए बी इनपुट लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से नॉट ए नॉट बी। यहाँ से जो आएगा ये नॉट ए आएगा, ये नॉट बी आएगा। ठीक है, ये जो है कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो ए और बी का ये हम करेंगे। इसके बाद ए प्लस बी पे हम बार चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इनपुट देख रहे हैं 1 1 इनपुट है। दूसरा 0 0 है। थर्ड जो है ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 0 ये इनपुट है। अपवर्ड को हम 1 मान रहे हैं, लोअर 0 मान रहे हैं। तो नॉट क्या आ जाएगा बोलो, 0 1 1 0। ये आ जाएगा 0 1 0 1। इन दोनों का और लेना है तो 0 0 का क्या होगा बताओ। 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। 1 इसका नॉट अगर करेंगे तो 1 1 0 0 0 0 0। 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, देख के बताओ। ऑप्शन 1। 1 तो इसका आंसर नहीं दिया। क्या दिया आंसर। आंसर नहीं दिया है इसका। पता नहीं। तो अच्छा, पूरा टाइप का ही आंसर नहीं दिया है। पता नहीं छूट गया होगा शायद। ठीक है, इजी सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बात समझ आ रहा है, यस सर। यस सर। बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसे बना लेना है पूरा, मतलब सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स सबको खत्म कर लो। मुश्किल से 36 क्वेश्चन है, 15-20 मिनट लगेंगे। एक बार सिंबल्स ध्यान में रखो, हाँ याद रखना है। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर की देखते हैं होगा तो बात करते हैं सुमित भैया से। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करेंगे। और सर फोटो संडे इलेक्ट्रिक वाला क्लास में क्या कराया सर? ज्वाइन कोई कहाँ किया था। सर बाद में किए थे तो वो लिंक इनवैलिड बता रहा था। 5-10 मिनट इंतजार किए, कोई आया ही नहीं।
कैंसिल कर दिए। सर मेरा नेट नहीं चल रहा था उस टाइम। पता है बाकी सबका क्या प्रॉब्लम था। अर्पित सर हम तो बताए थे, बाहर गए हुए थे, तो बाद में बोले भी थे। बाकी संचिता उस सर हम तो ज्वाइन किए, उसी के बाद इनवैलिड आ रहा था। पता नहीं, हम 5-10 मिनट वेट किए, कोई आया ही नहीं। मतलब 1-2 भी आते तो और 5 मिनट रुकते, तो कैंसिल कर दिए फिर। ठीक है, सोचे थे उस दिन मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना था, अर्थ मैग्नेटिज्म, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ना था, वो सब खत्म कर दिए होते, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, फिर किसी दिन कर लेंगे। तो उससे पहले तुम लोग का होमवर्क है रीट वालों का कि चैप्टर 5 में अर्थ मैग्नेटिज्म दे रखा है और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दे रखा है, तो उससे पढ़ लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है एक एक लाइन। ठीक है, थ्योरी है पूरा, तो उससे एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, यस क्योंकि सर। हर एक वर्ड लिखाएंगे नहीं, समझा देंगे कि क्या है कैसे है, तो चीज एक बार पढ़ लो। ठीक है। सर हाँ सर मेरा एक डाउट था, वो साइक्लोट्रॉन जो आप बताए थे ना लास्ट क्लास में, हाँ। तो सर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा? जैसे कि अगर हम उसमें जो सोर्स लगाए थे वो कैसा था, एसी सोर्स। तो एसी सोर्स, हाँ, तो एसी सोर्स का पोलैरिटी क्या हर आधे रोटेशन में चेंज होता है? नो सर, वो मतलब जब चार्ज बोलो। मतलब एकदम एज पे आ रहा था तब कैसे वो मतलब उसी मूवमेंट में कैसे चेंज हो रहा था? तो वही तो बोल रहे थे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ऑसिलेटर यानी कि सोर्स था वो, और जो पार्ट ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी हमें सेम रखना पड़ेगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोले थे ना। ठीक है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी को हमें सेम रखना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा पॉसिबल होगा। नहीं तो अगर हम मान लेते हैं कि जब चार्ज वहां पे आएगा और हम डायरेक्शन से ऐसा चेंज कर दें कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो उस समय तो स्पीड घटने लगेगा। ठीक है, तो हमें दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखना पड़ेगा हर समय। ठीक है, तो वैसा हम लोग सिस्टम लगाएंगे ऐसा कि जो ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी और जो चार्ज अंदर घूम रहा था उसका फ्रीक्वेंसी हर टाइम सेम रहे, और ऐसा रहे कि हमेशा जब बीच पोर्शन में हमारा चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्पीड को बढ़ाए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन में रहे, उसके मोशन के, और नेगेटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में रहे। क्लियर है? यस सर। सर जो डीज होता है अंदर से हॉलो होता है। तो उसमें चार्ज घुमा रहे हैं तो हॉलो ही रहेगा। अंदर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम रहा है ना, यस कंडक्टिंग सर। रहता है, तो उस तरीके से बनाया रहता है, बहुत ही पतला सा रहता है। ठीक है, ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी मोस्टली चीज तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े ही हो, तो वही सब चीजें चलेंगी। तो आगे जो भी आएगा हमारा लगभग सब चीज केमिस्ट्री में पढ़े हो। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज है, आराम से सुनना है और साथ साथ क्वेश्चंस करते जाना है, तो इसमें कोई कष्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन 5 से 6 रहेंगे ही। जेईई मेंस में 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। ठीक है, और 3-4 मॉडर्न चैप्टर्स फिजिक्स के। पढ़ने हैं। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के, और बहुत ही इजी रहेंगे, तो इसलिए आराम से पढ़ लेना है ध्यान से और क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है, ठीक है, फिर आज तो कुछ भेजने लायक है नहीं। ठीक है थैंक यू फिर सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू